हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर युक्त के सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास इस पेपर को तैयार करने के लिए। तो आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी बहुत अच्छे जो क्वेश्चन जो हैं आपके मतलब जो बनने ही बनने हैं उनकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रिपेयर कर चुके हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका एक सैम्पल पेपर के तौर पर आप इसको मान सकते हैं और इस पूरे पेपर में से कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो आपके इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है इनको तो बच्चों आपने सभी ने याद करना ही कर लेना है। इनका सॉल्यूशन भी उन पीडीएफ में हमने कवर कर रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर की है। तो जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिंपली देखो हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल 4 से 5 पीडीएफ हैं आप लोग की केमिस्ट्री की। ये 4 से 5 जो पीडीएफ है मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बच्चों अवेलेबल है। ठीक है, तो इनको लेने के लिए सिंपली आपने हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको कमेंट व्हाट्सएप पर बता देना है। इतना बता दिए, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इस पूरे क्वेश्चन पेपर से बनने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वसा में विलेय, ये सारे आप लोगों ने याद कर लेने हैं। वसा में विलेय विटामिन है, कौन सा विटामिन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनका जो सॉल्यूशन है वो भी हमने उसमें कवर कर रखा है। बाकी आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आई होप कि पता है, तो आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वसा में विलेय विटामिन कौन सा है वो आपको बता देना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे एफ की उपसर्जन संख्या बतानी है, 4, 5, 6, 8, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी इकाई मात्रक नहीं होती है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या फिर मोल प्रभाज, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। घ नंबर है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण, उदासीनीकरण, एसाइलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देख करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघट्य विलेय की चालकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट है, 6 नंबर, एमीन जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है, कैसा है वो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। जहाँ नंबर है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया, क्लीमेंसन, फ्रिडलक्राफ्ट या फिर कोल्बे अभिक्रिया। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई होप कि आप लोगों ने हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भी इसकी प्रैक्टिस करी होगी किस तरह से करना है। तो सिंपली यहाँ पे दे रखा है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ये आपको कथन दे दिया है। कारण दे रखा है कि इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अगर आपको लगता है दोनों सही हैं और ये आर जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है एक ही, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाना है। अदरवाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको जो भी लगता है उस पर आपने चल जाना है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। अगर लगता है कि सही है दोनों, ये जो रीजन है वो सही है ए के लिए, तो फर्स्ट वाले के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो एक एक नंबर वाले सारे याद कर लेने हैं, किसी को नहीं छोड़ना है। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है वो आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार रहेंगे। मोलरता का सूत्र लिखिए, आई होप कि बच्चों आप सबने अच्छे से याद कर रखा होगा। थर्ड है, गैल्विन सेल के किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। उपसहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। यहाँ पे आपको इसका आईयूपीएसी नाम बता देना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी है, बेरी रिकेट्स है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। डी नंबर है, 6 नंबर है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके जैविक कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ये आपका बनना ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों अभी तक 2 से 3 बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में बन चुका है, तो उसको आपने अच्छे से देख करके जाना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, प्रासरण दाब, राउल्ट का नियम, ठीक है, या फिर समपरासरी, अतिपरासरी, अल्पपरासरी, इस टाइप का ये जो है आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, किसकी, Fe की। ऑक्सीकरण संख्या, उपसहसंयोजन संख्या निकालना आप लोगों ने सीख करके जाना है। ये समझ लीजिए 2 से 3 नंबर आपका सिर्फ ये ऑक्सीकरण उपसहसंयोजन संख्या दे करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे करके जाएगा। इसी का ख नंबर है, लिगेंड को एक उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड क्या है, आपने एक एग्जाम्पल देना है और डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय विलयन में Cu+2 एक्वा आयन के चुंबकीय गुण की गणना कीजिए। Cu का परमाणु क्रमांक 29 है। तो आधी चीज तो आपको यहाँ पर दी ही गई है, बस इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व कर लेना है, बता देना है इसके बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में। अथवा में क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट वीवीआईपी में रख लीजिए। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर आएगा ही आएगा, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रखिए। इस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, इसको आपने देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण से समझाइए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और डाई अजोकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है,
निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है जिसमें आपको गिब्स ऊर्जा ज्ञात करनी होगी। काठिन्य अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर उदाहरण सहित बतानी है, डेफिनेशन का देनी है और एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, रीजन देना है आपने। देखो इस टाइप के दो आपके बनने ही बनने हैं, और हो सकता है क्योंकि ये जो दो हैं ये आपके दो बार प्रीवियस 2 ईयर्स में ये रिपीट सेम टू सेम ऐसे ही हुए हैं, ठीक है, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है कि एथिल अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों, रीजन देना है। ईथर जल में कम विलय किंतु सांद्र H2SO4 में अधिक विलय होता है, ये आपको बताना है क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी आपका डिट्टो छप करके आ जाता है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करते हैं, अगर आना होगा तो ये तीनों एक साथ ही आएंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और मुख्य उत्पाद का IUPAC नाम लिखिए। 3 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उत्पादों के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये आएगा ही आएगा बच्चों, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस लिख करके रख लो, ये क्वेश्चन बच्चों आपका बनना ही बनना है। अथवा में क्वेश्चन है, निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल से बेंजीन, गन्ने की शक्कर से एथनॉल, एथनॉल से ईथर, ये भी आप लोग का बच्चों पूछा जाता है लगातार। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखिए और 298 केल्विन पर सेल का EMF विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बच्चों आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसको आपने तैयार करके जाना है। लेड संचायक सेल, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस एग्जाम्स में मतलब यही घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन हर साल दे देते हैं। इसके अलावा इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाशिक समावयवता को समझाइए। उपसंयोजन यौगिक के सभी ज्यामितीय समावयवी लिखिए, इनमें से कितने प्रकाशिक समावयवी हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, इसमें समझाइए कि FeH2O6 है प्लस T प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि दूसरा क्या है, दुर्बल अनुचुंबकीय है। कारण लिखना है ऐसा क्यों होता है। टिप्पणी लिखनी है या फिर आप इसको बोल लीजिए कि डिफाइन करना है कि अपचयी शर्करा क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, और एंजाइम के बारे में आपको लिखना है। 21 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण जो है उनको पूर्ण करना है और उनके जो मुख्य उत्पाद बनेंगे, मेन जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 22, हेनरी का नियम आएगा ही आएगा, राउल्ट का नियम आएगा ही आएगा। समप्रासरी विलोनस का अभिप्राय थोड़ी देर पहले मैं बात कर ही रहा था, देखो यहाँ पर आ गया है। वॉन्ट हाफ गुणक क्या है, ये 3 से मतलब जो छोटे छोटे एक एक नंबर की डेफिनेशन है ना, वो आपको 5 से 6 नंबर दे करके जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सोडियम एसिटेट सोडा लाइम से क्रिया करता है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से होती है, या फिर टाउलिन CS2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करता है। इसको एक बार के लिए आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसकी जगह हर साल चेंज होकर के आता है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। दो दो उपयोग ये आने ही आने हैं, तो मेन जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको आपने जरूर पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। VIP में रख लीजिए शून्य कोटि या फिर प्रथम कोटि, आपका बच्चों पूछेगा ही पूछेगा। खा नंबर है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 1.26 गुणा 10⁻13 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक के ज्ञात कीजिए। आई होप कि इस पूरे को आपने अच्छे से सॉल्व कर रखा है। अथवा में है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का ताप का प्रभाव क्या है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये सब आपने यहाँ पर इसको लिखना है। खाना नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग शेष रहने में कितना समय लगेगा। ये पिछली बार थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बच्चे परेशान हो गए थे, बट परेशान नहीं होना है, इसका सॉल्यूशन भी हमने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक अभिक्रिया है जो जिसका अणुसूत्र इतना है और ये आइडोफार्म से अभिक्रिया करता है, पूरा आपने इसको पढ़ लेना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, ABCD जो है इनके नाम आपको बताने हैं और प्रत्येक पद के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी 4 रिएक्शन आपको देनी है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अथवा में बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मिक अम्ल टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, VIP है। बेंजोइल क्लोराइड की उपस्थिति में इसको आप छोड़ सकते हैं। एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद दे रखा है या फिर केस स्टडी गिवन है, तो ये मेनली आपके जो इनसे क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। स्टडी वो सिर्फ एक नाम का ऊपर पैराग्राफ है, बट मेन जो है आपको ये याद खुद से करके जाने हैं। संक्रमण तत्व कौन है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। डी ब्लॉक के कक्षों में अधिक स्थायित्व क्यों होता है। तो ये जो है आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर में जो मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने पढ़ करके जाने हैं। बाकी जो MCQs हैं और वेरी शॉर्ट है वो तो बच्चों आपने सारे कर ही लेने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बनेंगे वो सारे हम आपको, चाहे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो या फिर आप लोग के
इधर फर्स्ट बुक से ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड भी करा देने हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम।